मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी इंदिरा गांधी जी से बेहतर है। भारत पुरानी परंपराओं और तेजी से बदलते वक्त का देश। भागते शहर की ऊंची इमारतों से लेकर सुनहरे खेतों तक देश हमारी आंखों के सामने बदल गया है। लेकिन इस यात्रा को सच में किसने आकार दिया? क्या यह इंदिरा गांधी थीं, लौह महिला, या नरेंद्र मोदी आज के आर्किटेक्ट? विरासत की इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। दो नेता, दो सोच, एक देश। किसने ज्यादा बड़ी छाप छोड़ी? आइए पता करते हैं। आइए इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं, एक एक करके, तथ्यों के आधार पर। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक बदलाव तक, सुधारों से लेकर विवादों तक, जानिए उनकी विरासतें कैसे एक दूसरे से मेल खाती हैं। इंदिरा गांधी के दौर में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी हर साल औसतन 3.5% बढ़ा। साक्षरता 34% से बढ़कर 43% हो गई। बड़े सुधारों में हरित क्रांति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण शामिल था। लेकिन इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप और अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। मोदी के तहत महामारी से पहले जीडीपी वृद्धि औसतन 6.8% थी। साक्षरता 74% से बढ़कर 77% हो गई। मुख्य सुधार: स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, जीएसटी और मेक इन इंडिया। विवादों में नोटबंदी, आर्टिकल 370 और धार्मिक तनाव पर बहसें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी को 1971 के बांग्लादेश युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जाना जाता था। मोदी को वैश्विक शिखर सम्मेलनों, मजबूत डायस्पोरा संबंधों और विश्व मंच पर भारत की छवि बढ़ाने के लिए जाना जाता है। दोनों नेताओं को देश और विदेश में कड़ी जांच का सामना करना पड़ा। आंकड़े एक कहानी बताते हैं, लेकिन विरासत का फैसला आपको करना है। किसने ज्यादा बड़ा असर डाला, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी? आंकड़ों पर अपने विचार कमेंट करके बताएं। आइए अगले चैप्टर में दोनों नेताओं का विस्तार से विश्लेषण करें। अब नरेंद्र मोदी के दौर की बात करते हैं। बड़े सुधारों और हेडलाइन बनाने वाली उपलब्धियों का समय। आइए उनके नेतृत्व को परिभाषित करने वाले आंकड़ों और खबरों को समझते हैं। मोदी के तहत भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2014 में $1.90 ट्रिलियन से बढ़कर 2019 तक लगभग $2.90 ट्रिलियन हो गया। न्यूज आउटलेट्स ने इसे भारत की आर्थिक छलांग कहा। लेकिन 2019 के बाद विकास धीमा हो गया, जिससे बहस छिड़ गई। डिजिटल इंडिया ने 2019 तक 560 मिलियन से ज्यादा लोगों को इंटरनेट से जोड़ा। हेडलाइंस में लिखा था, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन देश बना। फिर भी डिजिटल गैप और गोपनीयता की चिंताएं बनी हुई हैं। स्वच्छ भारत ने 100 मिलियन से ज्यादा शौचालय बनवाए। न्यूज बैनरों ने स्वच्छता क्रांति का ऐलान किया, लेकिन आलोचकों ने उपयोग दरों और ग्रामीण असर पर सवाल उठाए। मेक इन इंडिया का लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% तक बढ़ाना था। फैक्ट्रियां बढ़ी, लेकिन 2020 तक मैन्युफैक्चरिंग लगभग 17% पर थी और नौकरियां हेडलाइन से पीछे रह गईं। जीएसटी लाने से भारत का बाजार एक हो गया। 13 मिलियन से ज्यादा बिजनेस रजिस्टर हुए। न्यूज टिकर पर एक राष्ट्र एक टैक्स चमक रहा था, लेकिन छोटे बिजनेस को एडजस्ट होने में दिक्कतें आईं। 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जिससे जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बदल गया। न्यूज रूम ने इसे ऐतिहासिक कहा, लेकिन विरोध प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय बहस हुई। मोदी का दौर: तेजी से विकास, ग्लोबल हेडलाइंस और जबरदस्त बहस। आंकड़े एक कहानी बताते हैं, महत्वाकांक्षा, उपलब्धि और चल रहे विवाद की। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी हर साल औसतन 3.5% बढ़ा और साक्षरता दर 1984 तक 28% से बढ़कर 43% हो गई। लेकिन उनके समय में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्याएं भी बनी रहीं। कई आलोचकों ने उन पर सत्ता के केंद्रीकरण और विपक्ष को दबाने के आरोप लगाए। पद संभालने के बाद उन्होंने राजनीति में महिलाओं के लिए रुकावटें तोड़ी। 1966 की खबरों में विरोधियों की तरफ से शक दिखाया गया, लेकिन उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि को भी उजागर किया गया। 1971 तक संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ी, जिससे एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली। 1971 में भारत की इंडो पाक युद्ध में जीत से बांग्लादेश बना। 90,000 से ज्यादा युद्धबंदी और दुनिया भर की हेडलाइंस। लेकिन युद्ध के बाद भारत को आर्थिक दबाव और शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्षेत्रीय तनाव और नई चुनौतियों की भी चर्चा हुई। उनकी लीडरशिप में शुरू हुई हरित क्रांति से गेहूं और चावल की पैदावार 50% से ज्यादा बढ़ी। 1970 के दशक के चार्ट दिखाते हैं कि भारत खाने के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन रिपोर्ट्स में बढ़ती आर्थिक असमानता और छोटे किसानों की दिक्कतों को भी बताया गया। इंदिरा गांधी का सबसे बोल्ड और विवादित कदम 1975 से 1977 तक की इमरजेंसी। 100,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लगी और नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। आलोचकों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, जबकि समर्थकों ने इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने तेज आर्थिक विकास, डिजिटल इंडिया और वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाई। लेकिन नोटबंदी, धार्मिक तनाव और आलोचकों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने की बात भी उठी। दोनों नेताओं के दौर में उपलब्धियां और विवाद साथ साथ रहे। इसी ने भारत को आकार दिया। अब आपकी बारी है। आपके हिसाब से दोनों नेताओं की उपलब्धियों और विवादों को देखते हुए किसका असर भारत पर ज्यादा गहरा रहा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।